वेलकम बैक टू सुख की सोच। अब हम बात करेंगे 2 दहाइयों पर मुहित मुसलसल मेहनत, आलमी मुकाबलों में शानदार कारकर्दगी और पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन करने वाला एक ऐसा सफ़र जिसमें लॉन्ग रेंज शूटिंग के मैदान में मुल्क के लिए उन्होंने बहुत सारी नई तारीखें रकम की हैं। 2004 में वॉक एंड शूटिंग क्लब से अपने कैरियर का आगाज़ करने वाले इस शूटर ने ना सिर्फ अमेरिका, जनूबी अफ्रीका और यूरोप में पाकिस्तान के लिए मुतअद्दिद बैनुल-अक़वामी एज़ाज़ात हासिल किए, बल्कि 2023 में यूरोपीय लॉन्ग रेंज शूटिंग चैंपियनशिप में यूरोपीय रिकॉर्ड भी बराबर किया। और अगर मैं 2021 की बात करूं तो अफ्रीका में 5 मेडल जीते हैं उन्होंने बिजली चैंपियनशिप में। 10 बैनुल-अक़वामी तमगों के साथ वो आज पाकिस्तान के कामयाब तरीन F क्लास लॉन्ग रेंज शूटर समझे जाते हैं। और इस्लामाबाद में मुनक्किदा सदारती एज़ाज़ात की तकरीब में उन्हें लॉन्ग रेंज शूटिंग में गैर मामूली खिदमात और आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन करने पर तमग़े इम्तियाज़ से नवाजा गया। और यूँ शूटिंग स्पोर्ट्स की तारीख में पहली बार ये बावकार एजाज़ किसी शूटर के नाम हुआ, और वो नाम हमारे साथ मौजूद है। आपका जाना पहचाना नाम जनाब मोहसिन नवाज साहब आज सुख की सोच में हमारे साथ मौजूद। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच सर फॉर यू, आपने हमें वक्त दिया। और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो, और उसके बाद मुझे बताइएगा कि थोड़ा सा अपना जर्नी शेयर करें कि कैसे आप आए इस सारी फील्ड में और किन किन चैलेंजेस का सामना आपको रहा। शूटिंग स्पोर्ट, इट्स नॉट अबाउट शूटिंग स्पोर्ट्स। किसी भी खेल में जब आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आपने अपना पोटेंशियल और अपनी कैपेबिलिटी को गेज करना होता है। अब अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स का आगाज़ करते हैं, जिस तरीके से अदर इट्स शूटिंग स्पोर्ट, जैसे मैंने वॉक एंड शूटिंग क्लब से स्टार्ट किया, तो मुझे फील हुआ कंपैरेटिवली जो लोग ऑलरेडी शूटिंग कर रहे हैं मैं उनसे बेहतर परफॉर्म कर रहा हूँ। तो आपका कुछ ऐसा टैलेंट होता है, ऐसा पोटेंशियल होता है, आपको खुद से एक्सप्लोर करना होता है। Exactly. तो उसको देखते हुए फिर आगे चीज़ें, आप नेशनल चैम्पियनशिप्स में मैंने पार्टिसिपेट करना शुरू किया, और इट्स बीन 20 ईयर्स नाउ, 20 साल से मैं इस खेल में हूँ। और फिर क्लब मैचेस से, ये वॉक एंड से, फिर गन क्लब इस्लामाबाद से जो इनके क्लब मैचेस होते हैं, तो वहाँ से आई फील है कि मुझे ये चीज़ों को सीरियसली लेके चलना चाहिए। सही। फिर 2007 में मैंने एक नेशनल चैम्पियनशिप में इंडिविजुअल ब्राउन्ज मेडल लिए, और वो मैंने अपनी एक सिंपल हंटिंग राइफल से लिया। अच्छा। और एक शिकारी राइफल से। वहाँ हमारे सीनियर थे, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि मोहसिन यू शुड टेक इट सीरियसली। फिर मैंने आगे इस पे इंटरनेशनली जाके नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ यूएस से, उधर मैंने इनकी ट्रेनिंग वगैरह ली और उनका लाइफ मेंबर बना, और आगे खेलते हुए फिर 2021 में मैंने 5 मेडल लिए ये बिजली चैम्पियनशिप में। 2023 में जो यूरोपियन रिकॉर्ड है, जो दुनिया का दूसरा बड़ा मैच है, 15 से 20 ममालिक इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और उसमें फिर 2024 में मेडल्स लिए। तो अभी ये है कि हमारा करंटली जो पाकिस्तान की टीम और एज ए इंडिविजुअल वो वर्ल्ड रैंकिंग पे है, और कंसिस्टेंटली हम इस पोडियम पे हैं। और इस टाइम पाकिस्तान की स्पोर्ट्स के अंदर ये लॉन्ग रेंज शूटिंग स्पोर्ट जो है, इस टाइम वन ऑफ द टॉप अचीविंग सेटअप है पाकिस्तान के अंदर। दैट्स वेरी ग्रेट। आपने जितनी अचीवमेंट्स गिनवाई वो तो मैंने सबसे पहले बता दी थी, लेकिन मुझे मोहसिन ये बताइएगा कि आपने जब शूटिंग का आगाज़ किया, वो क्या कहते होते 2004 से 7 तक तो आप टाइम पास करते रहे, लेकिन उस टाइम पास में भी आपने बहुत कुछ अचीव किया। द मोमेंट यू एंटर्ड इन दैट प्रोफेशनल लाइफ, सो आपको कोचिंग की भी ज़रूरत पड़ी या फिर खुद ही अपनी स्किल्स को आपने इन्हेंस किया? वो कहाँ से इन्हेंस हुई है? क्योंकि जब बड़े अरीना में आप जाते तो इट्स ऑल अबाउट स्किल सेट, कि आपकी स्किल्स कितनी अच्छी हैं। कोई भी इंसान किसी भी लाइफ में जब ग्रो कर रहा होता है तो उसको एक स्ट्रगलिंग फेस का सामना करना पड़ता है, और वो जो स्ट्रगलिंग फेस का जो एक फेज़ है ना, जो एक टाइम है, वही उसको बनाता है, वही उसको सिखाता है। और जब मैंने इस पे स्टार्ट किया तो पाकिस्तान में एज सच कोई इंस्टीट्यूट नहीं था या सेटअप नहीं था जो सिविलियन के लिए कोई आपको कोचिंग या ऐसी चीज़ें मिल सके। उसके लिए फिर मैं बाहर गया, और यूएस में मैंने कोच हायर किए और उनसे ट्रेनिंग ली, उनको आगे चीज़ों को देखते हुए, और अब मैं उन्हीं जो वर्ल्ड चैम्पियन थे उनके विजन पे काम कर रहा हूँ। उन्होंने तब मुझे ये चीज़ बताई कि जस्ट आपसे एक शेयरिंग के तौर पे बता रहा हूँ, कि उन्होंने कहा कि मोहसिन, आप लोगों की जो स्पोर्ट्स की कम्युनिटी है ना, वो बहुत सेल्फिश है। तो मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी, ये आपने क्यों बात की? उन्होंने कहा आपके पास जो भी बंदा स्पोर्ट्स में एक वंस एक ख़ास अचीव कर लेता है, वो आगे उस स्पोर्ट्स में वो अपना नाम दे के नहीं जाता। Exactly. तो जब वंस यू अचीव समथिंग, आप इसको पास ऑन करें। तो उसने कहा जी आप आज वादा करें कि आप जब वंस यू अचीव समथिंग मोहसिन, 5 से 10 मोहसिन आपने इस खेल के अंदर और तैयार करने। अब मैं उस विजन पे काम कर रहा हूँ,
اور स्पोर्ट्स कल्चर को ग्रो कर रहा हूँ कि किसी तरह ये स्पोर्ट्स कल्चर जो है वो ग्रो करे। और उसमें जो सबसे अहम बात है वो है कि नाउ दिस स्पोर्ट्स इज़ रिकग्नाइज्ड इन पाकिस्तान। जब आपकी रिकग्नाइजेशन स्टेट लेवल पे हो जाए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको रिकग्नाइज कर लिया, और मैं यहाँ शुक्रिया अदा करना चाहूँगा फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब का, हमारे पैटर्न एंड चीफ हैं इस जिन्होंने हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड की कि हम यहाँ इंटरनेशनल ग्राउंड्स में इंटरनेशनल लेवल की प्रैक्टिस कर सकें और फिर वर्ल्ड पोडियम पे जाके, वर्ल्ड स्टेज पे जाके उसको हम परफॉर्म कर सकें। That's सही। great. अच्छा मोहसिन, ये तो आपने पाकिस्तान के हवाले से बताया, लेकिन मुझे थोड़ा सा इस हवाले से भी गाइड कीजिएगा कि आलमी सतह पर जब पाकिस्तानी शूटर्स डालते हैं तो वहाँ कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन चैलेंजेस का सामना पाकिस्तानी शूटर्स को करना पड़ता है? इसमें शूटिंग के अलावा किसी भी स्पोर्ट्स में ना, जब आपको मैं एक जनरल प्रैक्टिस बताता हूँ, एज अ स्पोर्ट्समैन आपने अपनी जो प्रैक्टिस आप अपने होम ग्राउंड में डिलीवर कर रहे हैं, लेट्स सपोज इसकी एक नॉर्मल प्रैक्टिस है कि आप किसी भी खेल के अंदर लेट्स सपोज 100 मार्क्स हैं, आपने वो 100 मार्क्स का जो इंटरनेशनल थ्रेश होल्ड है वो अपने होम ग्राउंड में डिलीवर करना है। ज़ाहिरी बात है आपने वर्ल्ड चैंपियन के साथ कम्पीट करना है, तो आपने उसी कॉन्फिडेंस के साथ जाके इंटरनेशनल ग्राउंड में वही अपनी प्रैक्टिस डिलीवर करनी है। अगर आपकी प्रैक्टिस इंटरनेशनल ग्राउंड में डिलीवर होगी तो यू विल बी अ विनर। प्रॉब्लम वहाँ आती है जब आप अपने होम ग्राउंड में वो प्रैक्टिस डिलीवर कर रहे हैं और इंटरनेशनली जाके आपसे अपनी प्रैक्टिस ही नहीं डिलीवर की नहीं हो रही, तो वो फिर डेफिनेटली इट विल बी अ चैलेंजिंग सिचुएशन। इसी वजह से फिर मैंने आई हैव डन माय मास्टर इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। इसमें मैंने अपने लिए वैल्यू ऐड की कि मैं खुद इस चीज़ को कैसे हैंडल कर सकता हूँ। कि ज़ाहिरी बात है इट्स वेरी नेचुरल कि अभी मैं आपके पास यहाँ शो में बात कर रहा हूँ, हर इंसान को किसी भी डोमेन के ऊपर आपको एंजाइटी ट्रिगर करती है। Yes. ऐसे ही एंजाइटी जो होती है, आपने एंजाइटी को हैंडल कैसे करना है, ये है एक That's आर्ट। the main question. ये काम है स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट का और कोच का कि जब एक खिलाड़ी वही काम जाके इंटरनेशनली नहीं कर रहा, इसका मतलब है उसके साइकोलॉजिकल कंसर्न है, उसमें कैपेबिलिटी पोटेंशियल मौजूद है। हमारे पाकिस्तान के अंदर वर्ल्ड लेवल का ओलंपिक का पोटेंशियल है जो कि बहुत कॉमन है, और अगेन जो चीज़ कॉम्प्रोमाइज है वो कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस लेवल। जो चीज़ बाहर जाके आपसे डिलीवर नहीं हुई, आप अपने मुल्क में कर रहे थे, तो क्या वजह थी? वो कॉन्फिडेंस था। लेकिन इसमें एक पॉइंट और भी ले लीजिएगा कि जब हम ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे, आप आई थिंक फैसलाबाद में बिजनेस भी करते हैं, यू आर फ्रॉम गुड फैमिली, वेल ऑफ फैमिली, इस वजह से आप यूएस गए, वहाँ पे जाके आपने कोच हायर किया। माई क्वेश्चन इज कि पूरे पाकिस्तान में शायद हज़ारों मोहसिन होंगे या सैकड़ों मोहसिन होंगे, उनको कोचिंग के लिए फिर किस तरह की फैसिलिटीज़, अगर वो फैसिलिटीज़ यूएस वाली ना मिलती तो वो ये सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं अभी भी? इसमें मेरी फैमिली की जो मॉरल सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा है। फाइनेंशली तो इस चीज़ के अंदर मेरा जो आई एम ब्रांड एम्बेसडर फॉर कैलस ऑप्टिक्स, ये कॉस्टियन बेस ये स्कोप्स बनाते हैं, पैराग्रीन बुलेट्स, ये साउथ अफ्रीकन जो बुलेट्स बनाते हैं, मैं उनका ब्रांड एम्बेसडर हूँ। फिर आपको मैं इस शो में बताना चाहूँगा कि ये हॉक स्मिथ गन क्लब है जो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा एक शूटिंग सेटअप आने वाला है। अच्छा। इट्स अ सरप्राइज फॉर पाकिस्तान शूटिंग कम्युनिटी कि ये आने वाले टाइम में ये ओपन हो रहा है। ये आपका जब वंस आप किसी भी स्पोर्ट्स में एक सर्टेन लेवल पे ग्रो करते हैं तो आपको डेफिनेटली वो चीज़ें एज ए स्पॉन्सर मिल जाती हैं। तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एज अ ब्रांड एम्बेसडर वो चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। तो बाकी आपकी फैमिली की स्टार्ट की बात कर रहा हूँ, स्टार्ट पे आप यूएस गए, वहाँ पे आपने एक्सपेंसेस भी मीट किए होंगे, पाकिस्तान में हर शख्स नहीं जा सकता, इतनी एबिलिटीज़ कैपेबिलिटीज़ फाइनेंशियली नहीं होती हैं। वो लोग अब क्या कर सकते हैं राइट नाउ, अगर वो मोहसिन साहब से रब्ता कर सकते हैं और आप उनको कोचिंग प्रोवाइड करेंगे? अभी पाकिस्तान में जो हमारा PLRA का सेटअप है, इट्स ओपन फॉर पब्लिक। ओके। अब तो जो चीज़ जो आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान में अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की हर चीज़ मौजूद है। हमारे जो जेलम रेंजेस हैं, PLRA का जो सेटअप है वो इट्स नॉन इंटरनेशनल लेवल। अब आपको किसी भी तरह की इंटरनेशनल बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अब आपको लोकली पाकिस्तान में हर तरह की कोचिंग अवेलेबल हो सकती है, जो कि हम ऑलरेडी पाकिस्तान के जो पाकिस्तानी शूटर्स हैं वो वर्ल्ड चैंपियंस के साथ कम्पीट कर रहे हैं।
تو یہ اب یہ چیز مشکل نہیں رہی. صحیح. اچھا محسن مجھے بتائیے گا, آپ نے اپنی کامیابی کا کریڈٹ جیسے آپ نے پہلے بھی ذکر کیا کہ آرمی چیف صاحب کو دیا, اور اس میں پاکستان لانگ رینج رائفل ایسوسیشن کو بھی آپ نے ساتھ ان کو بھی مینشن کیا, اس پر آپ کیا کہیں گے, کیسے تاثرات ہیں آپ کے؟ اس میں ڈیفینیٹلی جی آپ کی کوئی کھلاڑی کوئی بھی ایز اے انڈیویجول پریزنٹ کرتا ہے پاکستان کو. ایگزیکٹلی. پاکستان کے ساتھ آپ کی جو مدر باڈی ہے سپورٹس کی, وہ پاکستان سپورٹس بورڈ ہے. اور پاکستان سپورٹس بورڈ ایک ایسا سمندر ہے کھیلوں کا جس میں ابھی کرنٹلی جیسے میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس شو میں کہ پاکستان میں ابھی پاکستان سپورٹس بورڈ نے ایک اپرچونٹی جو ہے وہ ریویل کی ہے ٹیلنٹ ہنٹ کی. کہ کوئی بھی انڈیویجول اگر آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں, آپ میں پوٹینشیل ہے, آپ اپنی ویڈیوز اپنے پوٹینشیل کی اور آپ یہاں پاکستان سپورٹس بورڈ سے رابطہ کریں. اٹس ناٹ اباؤٹ دا شوٹنگ سپورٹس, کسی بھی سپورٹ کے اندر آپ آئیں, اپنا ٹیلنٹ دکھائیں اور نیشنل لیول پہ آئیں اور پاکستان کا نام روشن کریں. تو باقی یہ جو ہماری جس طرح 2021 میں فیڈریشن بنی ہے, یہ سارا کریڈٹ ڈیفینیٹلی فیڈریشن کی بیس پہ آگے جس طرح کی ملک کی پریزنٹیشن ہے, جس طریقے سے ملک نے آگے جا کے پریزنٹ کیا ہے, تو آبویسلی وہ باڈی کریٹ ہوئی ہے, تو آگے جا کے ایک سارا سیٹ اپ جو ہے وہ پوری دنیا میں آیا ہے. دیر از اے لاٹ آف انڈیویجول اسپورٹس, اسپیشلی اگر کل ہمارے پاس ٹینس اسٹارز موجود تھے, وہاں پہ بھی کافی زیادہ پیسہ انوالو ہوتا ہے. سو ٹیل اس اباؤٹ دس شوٹنگ گیم کہ یہاں پہ ایک پلیئر کے لیے یہ کتنی لوکریٹو ہے کہ وہ جائے اور اپنا فائنینشلی بھی یہاں پہ جا کے اسٹیبل ہو سکتا ہے. دیکھیں جہاں تک فائنینشیل کنسرن ہے, آپ کو میں ایک ورلڈ وائڈ پریکٹس بتا دیتا ہوں کہ دنیا میں کوئی بھی جتنے بھی سپانسرز ہیں, باقی ایسے سیٹ اپس ہیں, وہ ہر بندہ ریس کا گھوڑا ہی پکڑتا ہے. ٹھیک ہے, یہ فیکٹ ہے, لمبی ریس کا گھوڑا. ہاں ٹھیک ہے. تو اس میں ایز انڈیویجول ہمارے سپورٹس پالیسیز پہ کام ہونے والا ہے. اکیڈیمکلی جو ہمارے اسکول کالج یونیورسٹیز ہیں ادھر سپورٹس بیس ایڈمیشن ہونے چاہیے, اور یہ اس چیز کو پرائرٹائز کرنا ہے کہ بچے جو ہیں کھیل میں سپورٹس کی وجہ سے, جیسے کہ پہلے ایک پریکٹس تھی, اب شاید یہ چیز اب نہیں ہے ہمارے اکیڈیمکلی کہ سپورٹس بیس پہ, وہ چیز ختم ہو گئی ہے. تو جو لوگ جو ادارے مجھے سن رہے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ یہ چیز اب اس کو امپلیمنٹ کریں کہ سپورٹس بیس کو آگے لے کے چلیں, اور یہ چیز آلریڈی ہمارے امپلیمنٹ ہو رہی ہے, آہستہ آہستہ یہ چیزیں چل رہی ہیں, تو اس کا آگے بہت پوٹینشیل ہے. صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیے گا, تھوڑا سا انفراسٹرکچر کے حوالے سے بھی ہم بات کرے تھے, تھوڑا سا جلدی جواب دیجیے گا کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے. تو پاکستان میں شوٹنگ کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ اس وقت کیسا ہے اور اس میں کیا کیا مزید بہتری ہو سکتی ہے؟ کرنٹلی تو ہمارے پاس جو سیٹ اپ ہے پاکستان میں وہ انٹرنیشنل گراؤنڈز کا ہے, اور اس پہ ہماری جس طریقے سے پریکٹس چل رہی ہے, اور ہم انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں جو لانگ رینج چیمپئن شپ ورلڈ چیمپئن شپ ہے, میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے ٹیم اور انڈیویجول جو ہے وہ انشاءاللہ ورلڈ پوڈیم پہ ہوں گے. ایک سوال اور رہ گیا, تمغہ امتیاز ماشاءاللہ سے آپ نے اس وقت ہمارے سامنے بھی وہ زیب تن کیا ہوا ہے, اس حوالے سے بتائیے گا کہ ہاؤ فیلنگ کہ ماشاءاللہ سے آپ کو پاکستان اب ریکگنائز کر رہا ہے, گورنمنٹ لیول پہ ریکگنیشن مل رہی ہے آپ کو. یہ تو جی میں اللہ کا بڑا شکر ہے, اللہ کا بہت کرم ہے کہ یہ جیسے میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا, محنت سارے کرتے ہیں, کوئی بھی بندہ کسی سے کم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یہ اللہ پاک جب کسی کو نواز دے تو وہ چیز کرتے, یہ سب سے ایک اہم بات ہے. الحمدللہ الحمدللہ. تھینک یو سو مچ محسن صاحب فار کمنگ. محسن نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بڑی کمپریہنسو ڈیٹیل میں گفتگو کی ان کے ساتھ. خواتین و حضرات, صبح کی سوچ میں یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا. بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے.